हर बार एक प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं उनका जवाब दिया जाता है। किसी का कोई भी प्रश्न हो पूछोगे, अगले सप्ताह कथा के रूप में जवाब दिया जाता है। आज किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, एक जज्बात का जवाब दे रहे हैं, भाव का जवाब दे रहे हैं। भाव क्या होते हैं, जज्बात क्या होते हैं? क्योंकि इस सप्ताह के अंदर दो ऐसी घटनाएं, उनका मिश्रण जज्बात के रूप में। एक व्यक्ति जिंदगी भर उसने अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए एक एक पैसा जोड़ा, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 100 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। एम्पायर बच्चे का नाम किया। अब उस व्यक्ति को चलने फिरे थोड़ी दिक्कत आने लगी, समझने में दिक्कत आने लगी। उस व्यक्ति के लिए बच्चे के मुख से निकले शब्द, बाप की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब तो दिमाग खराब हो गया इसका। तो ये सुन के बड़ा अचंभा लगा उस व्यक्ति के मुंह से, जिसने अपना जीवन सब कुछ दिया, तुम्हें कुर्बान किया, अपना जिंदगी भरी कमाई सारे तुम्हारे हवाले कर दी। आज उसके लिए इतने भद्दे शब्दों का उपयोग, और ना जाने कहां कहां जाके मन्नतें मानने का सिलसिला भी होता है कि बापू अब मेरा बूढ़ा हो गया और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भगवान उसको उठा ले। ये जज्बातों का खेल है। और भाव क्या है? भाव के ऊपर दूसरी एक घटना जो आपके सामने, एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 85 साल, अंगूठे में चोट लग गई, कट गया होगा, डॉक्टर से टांका लगवाए होंगे। आज सुबह सुबह जल्दी 8 बजे डॉक्टर साहब के घर जा पहुंचे। डॉक्टर साहब से विनती की, डॉक्टर साहब आज टांके खोलने से मेरे को जरूरी काम होता है, मैं उस समय अस्पताल आने में देर हो जाती कई बार, कि कोई मेरा इंतजार कर रहा होता है, तो घर में टांके काट दो, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब के घर जा पहुंचे, डॉक्टर साहब घंटी बजाई, अंदर से डॉक्टर साहब की मिसेज आई। अरे रघुवीर काका, आज आप सुबह सुबह? क्योंकि डॉक्टर साहब के घर के परली तरफ 2 गली छोड़ के उनका घर था। अक्सर कोई दिक्कत होती घर आ जाया करते थे, बुखार हो गया, गोली दे दी, कुछ दे दिया। भाव थे उनके साथ। उनको बताया गया कि ऐसे है, आज टांके कटने हैं, दुकान पे जाऊंगा डॉक्टर साहब की, तो मेरा विशेष कार्य होते हैं, मुझे 8:30 बजे एक जगह पहुंचना होता है, 9 बजे एक पहुंचना होता है, तो इसलिए घर ही काट दो। तो डॉक्टर साहब ने उनको अंदर बिठाया, टांके काटे। हाँ बिल्कुल जख्म भर गया, लेकिन फिर भी पट्टी कर देता औपचारिक रूप पे, कहीं दोबारा चोट ना लग जाए, इस पे पट्टी कर दी। पट्टी करके उठ के जब चलने लगे, डॉक्टर साहब की पत्नी बोल पड़ी, आप सुबह सुबह जल्दी कहां जा रहे हो इतना, ऐसा कौन सा कार्य है? बोले यहां से पहले घर जाऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा, फिर नर्सिंग होम जाऊंगा, वहां मेरी धर्म पत्नी, उसको नाश्ता खिलाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं, जल्दी है, मैं चल साथ चल देता हूं। बोले नहीं, मेरे घर में नाश्ता बनाते देर हो जाएगी, इसके लिए। जज्बात के भाव क्या होते हैं? बोले आप उनको खिलाने जा रहे हो नाश्ता, घर क्यों नहीं? बताया 5 साल पहले मेरी पत्नी को अल्जाइमर बीमारी, जिसका कहते हैं याददाश्त खो जाना, उसकी याददाश्त जा चुकी है, बीमार है, घर में सेवा हो नहीं सकती। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब ने मेरे पे कृपा करी, बोले कोई नहीं, जब तक है मैं इसका ट्रीट करूंगा। तो उनके नर्सिंग होम में रहती है। मैं सुबह अब घर जाऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा, वहां जाके अपने हाथों से उसको खिलाऊंगा। वो जीरो भाव से मेरे देखती है, कि मैं पहचानती भी नहीं, कि याददाश्त नहीं है उसकी। तो फिर भी मैं उसे बड़े हाथ से अपने खिलाता हूं, खुद भी नाश्ता करता हूं बैठ के वहां पर। डॉक्टर साहब हैरान देख के, जो पत्नी जी तुम्हें पहचानती भी नहीं, 5 साल से अस्पताल में रोज जाके, अब थक नहीं जाते? बोले नहीं, थकना क्या, दिन में 3 बार जाता हूं। सुबह नाश्ता लेके जाता हूं, फिर घर आता हूं दौड़ता हुआ, फिर रोटी बनाता हूं, लंच करवाता हूं जाके, फिर शाम को जाके उनको रोटी खिला के फिर क्योंकि वहां मेरी सोने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने इतनी कृपा कर ली कि उसको अपना आश्रय दे दिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए।
रात को उनको खाना खिला के फिर घर आके सोता हूं। ठीक है, बूढ़ा हूं, उसके आस के सारे, उसकी सेवा के सारे मेरी जिंदगी चल रही है। यदि मैं घर बैठा रहता शायद अब तक बीमार हो जाता, मैं भी ना जाने चल बसता। लेकिन मेरे मन में भाव है कि मेरी पत्नी भूखी ना रहे, जितना जब तक मेरे से बन सके उसके लिए करूंगा। इसके लिए डॉक्टर साहब ने पूछा, कमाल कर दिया, जब वो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखते नहीं, फिर आप उसके इतने। अब उन्होंने जो शब्द कहे ना बुजुर्ग आ रहे, बोले वो तो मुझको नहीं जानती, वो तो मुझको नहीं देखती, मैं तो जानता हूं उसको। कहते ना, एक बार सूरदास जी जब बांके मारी मंदिर पे जा पहुंचे, लोग देख के तो बार मजाक करते थे, बोले बाबा तू किस लिए आ रहा मंदिर, दिखता तो तेरे को है नहीं, फिर अब भगवान की मूर्ति क्या खड़े, क्या देखेगा तू। क्या जवाब दिया था मालूम? बोले मैं तो नहीं देख सकता, वो तो मुझको देख सकते हैं। वही भाव है बुजुर्ग के। बोले वो मुझे नहीं पहचानती, क्या वो मैं तो पहचानता हूं उसको। इसलिए मैं वहां जाके अपने हाथों से खाना खिलाता हूं, अपने हाथों से सारा प्यार देता हूं, उसी सारे मेरी भी जिंदगी चल रही है। डॉक्टर साहब वो भी बड़े दिल वाले थे, कहते हैं पैसे लेकर इलाज दुनिया करती है, इलाज वो जो दिल से किया जाए। बुजुर्ग के नाते कोई पैसा ना लेना। उस समय जब ये बात बोल रहे थे, उस समय डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी, दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे इसके लिए कि ऐसे भी भाव होते हैं क्या। अपनी सुध नहीं, सिर्फ पत्नी का एक खुशी के लिए जीवन साथी जो हमने चुना, जिसका जिंदगी की जीने मरने की कस्में खाई थी, जब तक वो मेरे काबिल थी मेरी सेवा करती रही। अगर आज वो इस कंडीशन में पहुंच गई है तो मैं उसे छोड़ के चला जाऊं? नहीं, जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक उसकी सेवा करूंगा। इसके लिए ये से विचार कहां से आते हैं मालूम है आपको? इसके लिए आजकल जितने वृद्धाश्रम के अंदर जो बुजुर्गों का आना हो रहा है, ये विचारों की कमी का हो रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अंदर इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों के साथ बैठना, बात करना भी दुश्वार हो जाता है। क्यों? बच्चा उठा नहीं, उसकी बस की तैयारी है, जल्दी फटाफट भाग, बस पकड़, स्कूल जाओ, वहां से आया ट्यूशन भाग, वहां से आया होमवर्क। बच्चे के साथ बैठ के बात करने का मतलब ही नहीं पता। जब हम बच्चों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, उन्हें संस्कार कहां से दे पाएंगे? माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, क्या निभा रहे हैं, तो बच्चे क्या बनता है? तो बच्चे के दादा दादी, नाना नानी कौन है, क्या उनके जीवन में खुशियां और गमी का एक बूटा, कौन उसे फेस करेगा? जब तक हम बच्चों के साथ बैठ के बातें नहीं करेंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए सही, कम से कम बच्चों के पढ़ाई छुड़वा दो उस समय, उसके बैठ के उससे हालचाल बच्चे को अपना अकेलापन भी महसूस ना हो। क्योंकि सुबह से शाम तक, रात तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद वो पढ़ाई में इतना तो आगे बढ़ जाता है, 95% 98% नंबर लाके टॉप कर लेता है, एक अच्छा IT इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद उसकी जो जॉब लगती है, कि शहर से कितना दूर गया अंदाजा भी नहीं इस चीज का। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में वहां बसे हुए हैं। माता पिता आज उनके जिस पर्पज के लिए, जिस मकसद के लिए बच्चे पैदा किए कि उनको पढ़ा लिखा काबिल करूंगा, बुढ़ापे मेरा सारा बनेंगे, आज वो सारे के काबिल नहीं रहे इसी के लिए। अकेले कैसी जिंदगी बिताते हैं अपनी, कि उनके दिल से पूछो, वो बताएंगे। इसके लिए जब फोन करते हैं बच्चों को, आज कितने ऐसे, पिछले महीने में 3 ऐसे मौके आए, एक 80 वर्ष के बुजुर्ग, 80 करोड़ की संपत्ति, वृद्धाश्रम के अंदर गुजारा करना पड़ा उनको, प्रॉपर्टी सारी बच्चों के नाम कर दी। जब उनकी मृत्यु हुई तो बच्चों फोन किया, एक बेटा फ्रांस के अंदर है और एक बेटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, टाइम ही हमारे पास। वृद्धाश्रम के लोगों ने ही मिलकर उसका संस्कार किया। यदि हमारे पास हम बच्चों को टाइम देंगे, अपना बैठ के बातें करेंगे, उनके संस्कार देंगे, तो कम से कम माता पिता की कदर करना सीखेंगे, जानेंगे वो। नहीं तो आज बच्चे क्या बोलते हैं, क्या किया है कि आपने मार लिए, ये तो आपका फर्ज था, हमें पढ़ा लिखा काबिल बनाना, अब हम अपनी जिंदगी जीने का हमें पूरा अधिकार है। इसके लिए कहने का तात्पर्य, माता पिता बोझ नहीं होते, जिन्होंने ना जाने किस रूप में अपने फटी बनाने पैर के हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने को दिए हैं, फटे जूते पहन के चले, हमें ब्रांडेड जूते पहनने को दिए हैं। किस लिए? कि मेरे बेटे को भी किसी की कमी महसूस ना हो। तो हमारा ही फर्ज बनता है, जब उन्हें हमारी आवश्यकता हो
हम उनके साथ खड़े दिखें, ना कि हम विदेश में परदेश में कहीं बैठ के अपनी खुशी का आनंद उठाएं, अपने जिंदगी का एंजॉय करें और माता पिता को बेकदरी करके छोड़ें। या अगर हम उनके साथ भी रहते हैं, यदि उनको कोई तकलीफ है, उसके अंदर हम जितना मिलके चले, उनको प्यार देके चले, जितना उनका अधिकार है इसके लिए, इतना मिलके चले। आज के लिए इतना ही। बोले गुरु महाराज की जय। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे